बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ वक्त से लगातार आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं सुन रहे थे। विपक्ष इसको लेकर विरोध करता रहा। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बाकायदा टीम भी गठित की गई थी जो इस बारे में चर्चा करे। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दे दी है बड़ी मंजूरी और शीतकालीन सत्र में अब बिल लाने की तैयारी में सरकार है। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कानून की शक्ल देने के लिए कोई भी जो विधेयक है वो सदन में लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा और फिर उस बिल पर चर्चा होती है, फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और तब जाकर देश में कोई कानून बनता है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट का ये बहुत बड़ा फैसला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी राय रख चुके हैं और कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और इस प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। संजय शर्मा मेरे सीनियर कुलीग इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े नेताओं के जरिए लगातार इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव की पैरवी की जाती रही, लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे प्रोसेस क्या रहेगा इसे कानूनी शक्ल देने के लिए? देखिए, कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। ये सूत्रों के अनुसार हमको जानकारी मिली है। इसकी घोषणा थोड़ी देर बाद खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। कैबिनेट के फैसले के साथ इस फैसले को बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। इसको लेकर के पहल भी की थी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की कई बैठकें हुई थी। उसके बाद में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। रामनाथ कोविंद कमेटी ने दिन रात इस पर काम किया था और कई सारी रिकमेंडेशन दी थी। पहले फेज में लोकसभा के साथ में देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने का फैसला इस समिति के रिकमेंडेशन में है। दूसरे फेज में कुछ राज्यों के साथ में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय चुनाव, जो स्थानीय शासन के चुनाव कहे जाते हैं, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव कहते हैं, और चौथे चरण में फिर पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ पे कराने का फैसला हो सकता है। क्योंकि हर 3 से 4 महीने में देश पे चुनाव होते हैं, जिसका आर्थिक बोझ भी जनता पर पड़ता है, देश पर पड़ता है। और साथ ही साथ तो हर तीसरे चौथे महीने में जब चुनाव होते हैं देश में, तो फिर कहीं ना कहीं विकास की गति भी रुकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी रुकते हैं, जिसके कारण कास्ट भी बढ़ती है और ये बोझ देश की जनता पर, देश पर पड़ते जाता है। तो इसको रोकने की कवायद की जा रही है। अब इसको लेकर के सरकार इसको लेकर के बिल लेकर के आएगी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बिल लेकर के आएगी सरकार। और उसके बाद सभी जितने राजनीतिक दल हैं, जितने भी इसमें सहभागी लोग हैं, उन सबसे चर्चा करके इस बिल को पास कराने की कोशिश होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनकर के तैयार हो जाएगा और देश वन नेशन वन इलेक्शन में जाएगा अगले लोकसभा चुनाव के पहले। अच्छा, शीतकालीन सत्र में ये बिल लाने की तैयारी सरकार की। आप कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश रहेगी कि इसे सदन से पास करा लिया जाए। नंबर्स क्या कहते हैं? क्या इतना इजी होगा पास कराना? और विपक्ष क्या इसको लेकर सहयोग करेगा? क्योंकि लगातार तो विरोध हो रहा है और अगर इन केस पास हो जाता है तो कानून तो बनेगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन अगर इन केस पास नहीं होता है फिर क्या होगा? देखिए, जहां तक लोकसभा की बात है तो नंबर सरकार के पास मौजूद है। राज्यसभा में भी सरकार के पास नंबर मौजूद है। बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है। लेकिन सहमति बनाने की बात है तो पॉलिटिकल जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो लोग कोई भी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं होंगे। विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है। साफ साफ कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि संविधान के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी। तो इसको लेकर के देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी दलों को साथ में लेकर के आती है सरकार। साथ ही साथ अपने सहयोगी दल जैसे जेडीयू की बात करें, टीडीपी की बात करें, तो इन दोनों की भी अपने अपने राज्यों में सरकार है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, तो इनको भी मनाना होगा। तो ये एक बड़ी लंबी कवायद होगी, मशक्कत होगी राजनीतिक दलों को साथ में लाने की। लेकिन जहां तक नंबर की बात है तो सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नंबर मौजूद हैं। सरकार चाहेगी तो कानून पास करा सकती है। अब मुझे बताइए संजय, क्योंकि
कई पेचीदगी भी है जिसको लेकर विपक्ष सवाल करता रहा है। वो पेचीदगी दूर कैसे होंगी? सपोज अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार जाती है तो ये जो अलग अलग वक्त पर चुनाव होते हैं जिसका आपने जिक्र किया, वो जो अलग अलग वक्त पर चुनाव होंगे उन्हें एक साथ कराने की कोशिश यानी कि चाहत सरकार की है। ये डिसाइड कैसे होगा? सपोज आज किसी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है या कुछ वक्त बाद हो जाएगा और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां सरकार बने हुए अभी कम वक्त हुआ है, तो इसे प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये? उसी के लिए सरकार फार्मूला बनाएगी। रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है। उसने कहा है कि किस तरीके से कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ विधानसभाओं के कार्यकालों को कम किया जा सकता है, और साथ में एक बार ऐसी कवायद करनी होगी जिससे कि चुनाव साथ पे कराए जा सके, लोकसभा चुनाव के। और फिर साथ में ये विधानसभा के साथ ही नहीं जुड़ेंगे, ये बात लागू होगी निचले स्तर के चुनाव यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर भी लागू होगी, पंचायत चुनाव को भी साथ पे कराने की बात हो रही है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात नहीं कही जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी इसमें शामिल होंगे, आगे चल के पंचायत चुनाव भी इसमें शामिल होंगे। यानी पूरा देश एक ही बार में, एक ही फेज में 4 तरह के वोट डालेगा, पंचायत के, नगर निगम के, विधानसभा के और लोकसभा के। यानी आप अपना मुख्यमंत्री भी वहीं से चुनेंगे, एक ही बार वोटिंग करके, प्रधानमंत्री भी चुनेंगे, अपने शहर का मेयर भी चुनेंगे और पंचायत का अध्यक्ष भी चुनेंगे। तो ये इस तरीके का पूरा कानून बन के तैयार होगा। लेकिन इसको कैसे बनता है, किस तरीके से फॉर्मेट क्या होगा, बिल किस तरीके का लाती है सरकार, उसको देखना होगा। विंटर सत्र में सरकार बिल लेकर के आएगी, तब देखने का मौका मिलेगा सभी को। राजनीतिक दलों से भी इसके पहले चर्चा होगी। सरकार ने अपने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है इस बिल पर चर्चा करने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू इस बिल पर बात करें, साथ ही साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बिल पर सभी विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे। अब चर्चा होगी और चर्चा करके सहमति बनाने की कोशिश भी होगी। आप बता रहे हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह लगभग सफिशिएंट नंबर हैं कि सरकार इस बिल को लाए और पास करा ले। इससे पहले हमने देखा है संजय, आपने कहा कि इसको लेकर अलग से एक स्पेशल कमेटी भी बनी, रामनाथ कोविंद को इसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस बात की वकालत करते हुए, बताते हुए नजर आए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। ठीक उसी तरह से विपक्ष में बड़े से लेकर छोटा चेहरा हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे सरकार की मंशा साफ नहीं है। यानी जो टकराव अभी तक हमने देखा कमेटी बनने से पहले तक, वो अब सदन के भीतर नजर आएगा और पुरजोर तरीके से नजर आएगा। वन इलेक्शन के लिए कई सारे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, और कोई भी विपक्षी दल अपनी सरकार समय के पहले यानी कि उसकी अवधि पूरी होने के पहले अपनी सरकार खोना नहीं चाहता, चुनाव में जाना नहीं चाहता। तो देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी दलों को सरकार बनाने का काम करती है। क्या विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े होते हैं या वो विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो देखना होगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार अब लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, विंटर सेशन में इसको लाया जा रहा है, और सरकार इसी सत्र में इस बिल को पारित कराने की भी तैयारी कर रही है। उसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे ये मालूम पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारी राजनीतिक दलों से चर्चा चालू होगी सरकार की ओर से, और कई सारी विपक्षी पार्टियां जो अभी तक इस बिल का विरोध करती नजर आ रही हैं, उनको बनाने समझाने की भी कोशिशें होंगी। और तैयारी कब से है? शीतकालीन सत्र में माना जाए कि बिल सामने लाया जाएगा, तो उससे पहले जो कि फॉर्मेलिटीज होती भी हैं, वो जो सर्वदलीय बैठक होती है, वो जो ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि आप लोग सहयोग कीजिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होगी, खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, वो सब फॉर्मेलिटीज होंगी ही, ताकि विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध के सुर ना उठाए या इस पर अपनी सहमति दे दे। संजय, वो सब कब से शुरू होना है? देखिए, आज तो कैबिनेट ने इस बिल को पारित किया, इसको पारित किया। इस वन नेशन वन इलेक्शन को बिल लाने की बात हो रही है, तो अभी पहले बिल की ड्राफ्टिंग होगी। बिल की ड्राफ्टिंग में क्या क्या इसमें फार्मूले लाते हो सकती है, या जो जिनका समय कार्यकाल आगे है उनको किस तरीके से